ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दी, बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानी कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन पर हाथ पांव बांधकर गोलियां बरसाई गईं। जाँ बहक अफराद एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर और मोटर मैकेनिक्स थे। हमलावरों ने रात के वक्त अंदर घुसकर निशाना बनाया। वाकया जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची में हैवी ट्रैफिक से खानदान उजड़ने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 2 अलमनाक हादसात। न्यू चाली सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोक डाला। 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। दोनों लियारी के रिहायशी थे। ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आबिदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 बरस के बच्चे अफान को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और हैरान कुन फैसला, चीन के टैरिफ मामले पर अचानक नरमी का ऐलान कर दिया। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल हैं। बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। यही ख्वाहिश का इजहार करूंगी। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। इनका जुमला जो है उससे सिंध वाले जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पर मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब के भी जवाबी चुटकुले। सिंध हुकूमत को अपनी अदाओं पर गौर करने का मशवरा। अज़मा बुखारी कहती हैं, कई बार कहा है बैठकर मामलात हल कर लें, पता नहीं इन्हें क्या मसला है। पानी का मामला तकरीरों से हल होगा, न जलसे जुलूसों से। अज़मा बुखारी के PTI पर भी वार, कहा जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो उन्हें हड़ताल याद आ जाती है। कहा जलाओ घराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना कौमी खिदमत है। जो तरक्याती काम ये शहर में कर रहे हैं, मेयर कराची और मैं, हम मिलकर कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए लेकर आएँ। और ज़ाहिर है शहर इनका भी है, मेरा भी और हमारा है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि शहर की तरक्की ना हो, ना ये चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा ऐसा। हम सबका मकसद बड़ा क्लियर है, शहर की तरक्की करना। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। बिकॉज शहर डिजर्व करता है कि काम हो शहर के अंदर, और इंशाल्लाह जो भी मिलकर काम करे बिला तफरीक काम हो, ताकि शहर की बेहतरी हो पाए। कराची की तरक्की के लिए इख्तिलाफात का खात्मा जरूरी। मेयर कराची और गवर्नर एक पेज पर आने के लिए तैयार। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टिसोरी से हम मुलाकात। शहर की बेहतर और तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। मेयर कराची बोले गवर्नर से ज़ाती ताल्लुकात हैं, इस वक्त शहर कायद को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहर के हालात में इसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में। मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। वो टैंकर अगर उसकी फिटनेस सही नहीं है, और वो टैंकर जो के कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। कोई भी पख्तून जो टैंकर चला रहा है, वो सुबह जो है वो ये सोचकर, या कराची के पख्तून ये सोचकर घर से नहीं निकल रहे कि आज टैंकर स्टार्ट करो, जाकर मुहाजिरों पे टैंकर चढ़ाना है। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोचकर निकल रहा कि आज हमने टैंकर चलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले? बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। MQM और ANP भी कराची के लिए फिक्रमंद। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ शाही सैयद की बैठक। मुत्तहदा कन्वीनियर का कहना था कि शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है, हालात खराब नहीं होने देंगे। कोटा सिस्टम ने शहरी इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। नॉन कस्टम पेड टैंकर चल रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले शहर में बेरोजगारी और सड़कों का मसला है। शाही सैयद ने कहा कि कराची में लसानी नहीं, इंतजामी मसला है। मौजूदा कराची का जो हालात है, हम उसको अगर गहराई से देखें तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतजामी। कि कराची को कराची खुदा के लिए मत समझे, कराची को पाकिस्तान समझे। वफाकी हुकूमत का महंगाई में कमी न होने का एतराफ़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी कीमतों में कमी के बावजूद अब पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडिल मैन मनमानी कर रहे हैं। अरकान असम्बली खामोश तमाशाई ना बने। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएं। बिजली की कीमतें मज़ीद कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर
हल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सेहत और तालीम के शोबे पर खासी तवज्जो है। ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर का वक्त गुजर चुका। अब पंजाब के तलबा डिजिटल स्क्रीन के जरिए साइंस और टेक्नोलॉजी सीखेंगे। तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। मरियम नवाज की तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोआन और तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लंदन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुताबिक कारकुनों को हिरासत में ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक और हैरानकुन फैसला। चीन के टैरिफ मामले पर अचानक नरमी। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का दिलचस्प और सनसनीखेज राउंड। इवेंट का पहला सबसे बड़ा असाब शिकन टाकरा। कराची किंग्स के हाथों मुल्तान सुल्तान को शिकस्त। जेम्स विन की सेंचुरी। खुशदिल शाह ने 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 235 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी। मिचेल ब्रेसवेल 44 रन बनाकर आउट रहे। कामरान गुलाम ने 36 रन की इनिंग्स खेली। PSL का दूसरा टाकरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम, बैटर्स का लाठीचार्ज, बॉलर्स की गोलाबारी। पेशावर ज़ल्मी चारों शाने चित। कोयटा ने पेशावर को 80 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए। सऊद शकील और फिनैलन ने स्निफ सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 136 रन पर ढेर। साइम ने 50 रन स्कोर किए। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरिया। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पछाड़ा, तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। आज से हीट वेव की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में भी शदीद तपिश, तेज धूप और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्जे हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मशहूर कॉमेडियन और अदाकार जावेद कोडू तवील अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 63 बरस थी। जावेद कोडू ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। जावेद कोडू के अहले खाना का कहना है कि मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। और पाकिस्तान में पिंक मून का खूबसूरत नज़ारा आज दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। चांद को मशरिकी उफक पर सूरज गुरूब होने के फौरी बाद देखा जा सकेगा। उस वक्त चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन दिखाई देता है।